Welcome back students. I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. बच्चों हमने 4 स्टेजेस पढ़ी जब फॉर्मेशन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेप्स में कंपनी का जो होता है फॉर्मेशन होता है, यानी कंपनी तैयार जब होती है तब उसमें 4 स्टेजेस होती है, जिसमें हमने पहली पढ़ी थी प्रमोशन, सेकेंड थी incorporation. Now today we are going to discuss the most important stage of this formation of joint stock company is capital subscription stage. जितने भी आपके शेयर्स के जो चैप्टर होंगे 11th में और 12th में जो हम स्टडी करेंगे, उनकी बेसिस समझ लीजिए कि यहीं से स्टार्ट होती है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज अगर आप स्टडी कर लेते हैं या हम उसको डिटेल्स डिस्कस करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें शेयर्स के जो चैप्टर हमारा शेयर्स का है उसके बारे में अल्टीमेटली समझ में आ जाएंगी। तो इसमें जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि जो सेकंड स्टेज होती है जो कंप्लीट हो जाती है, प्राइवेट कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं सेकंड स्टेज के ही बाद। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो उसको थर्ड और फोर्थ स्टेज भी कंप्लीट करनी पड़ती है, जो कि है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो सेकंड स्टेप के बाद भी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी बिज़नेस कमेंस कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको ये 4 स्टेजेस कंप्लीट करना कंपल्सरी है। नाउ फर्स्ट हमारा इसमें स्टेप इन्वॉल्व होता है जब हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो इसमें है सर नंबर 1 सेबी अप्रूवल। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फाइनेंशियल जो कैपिटल मार्केट है, जो पैसा जो सर्कुलेट होता है इंडिया की मार्केट में, उसको हम जो ये रेगुलेट करता है, वो कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो पैसा अपना लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए इस सेबी जो है यानी कि सेबी गाइडलाइंस का या सेबी रेगुलेटरी बॉडी का क्या किया गया है? फॉर्मेशन किया गया है। द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई भी पब्लिक कंपनी स्टार्ट हो रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो क्या करेगी? जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि रजिस्ट्रार को दी जाती है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी दी जाती है। कब? जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करता है मार्केट में, यानी कि अपने शेयर्स जब मार्केट में सेल करते हैं, वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, इशू करने से पहले सबसे पहले सेबी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिलेटेड उसको दिखाना होता है। कंपनीज शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी। अगर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कोई भी कम मटेरियल हाइड करती है तो क्या हो सकता है? उसका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो सकता है। और ये किसके अंडर में आता है? गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000। ठीक है, यानी कि जो एक्ट है जो बना हुआ है, क्या एक्ट है? डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कंपनी को क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कंपनी का कैंसिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या करना पड़ता है? एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। आपने नाम सुना होगा, जैसे कभी भी किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस हो सकता है, आपने देखा हो। सिमिलरली एक कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस क्या करना पड़ता है? इशू करना पड़ता है। इट इज़ अ सर्कुलर और इन्विटेशन इशू टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक for subscribing to the shares of the company. This document has to be deposited with the registrar. स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि रजिस्ट्रार को जब इनकॉर्पोरेशन होती है तो सारे सर्टिफिकेट उसको दिखाने पड़ते हैं, जितना भी हमारा डेटा है जो हमने कलेक्ट किया है या इन्वेस्टर्स का जो भी इंफॉर्मेशन या डिटेल है वो दिखानी पड़ती है। सिमिलरली जब हम इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो हमें एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और इसको डिपॉजिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। उस प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स होती है, शेयर्स की, इन्वेस्टिंग कंपनी की, क्या कंपनी की डिटेलिंग सारी उसमें रिकॉर्ड होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। नेक्स्ट स्टेप, जब प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं तो क्या होता है? कंपनी बैंकर्स को, ब्रोकर्स को और अंडरराइटर्स को क्या करती है? अपॉइंट करती है। अब किस लिए अपॉइंट किया जाता है? बैंक, ऑब्वियसली टू रिसीव एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड। बैंकर्स को यानी कि हमें देखा जाता है कि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस बैंकर को या किस बैंक को सेलेक्ट करना है, सो दैट हमारे ट्रांजैक्शंस या हमारा एप्लीकेशन मनी जो हम अपने शेयर सेल करेंगे तो कोई ना कोई हमारे शेयर परचेस करेगा कंपनी के, तो जो परचेस करेगा वो एप्लीकेशन मनी भी देगा।
तो वो किस बैंक में आकर ट्रांसफ़र होगा या डिपॉजिट होगा, और कौन ब्रोकर्स यानी कि जिनका काम होता है, जो मीडिएटर्स लाइक काम करते हैं, यानी कि शेयर्स को प्रमोशन करते हैं और सेल करने का काम करते हैं, और फिर उनको क्या होता है कमीशन चार्ज करते हैं वो, यानी कि अगर हमने ब्रोकर को कहा कि आप 10,000 हमारे शेयर्स इशू कराइए तो उस पर हम आपको 10% या 5% कमीशन देंगे। सिमिलरली अंडर राइटर्स होते हैं जो बैंकर ही उनको अपॉइंट करता है। अंडर राइटर का काम होता है कि सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले उनको रिकॉर्ड करना, और फिर उन पर जब वो सेल आउट हो जाए या शेयर सेल हो जाए तो उनको फिर कमीशन दिया जाता है एज अ अंडर राइटर। अंडर राइटर पर हम बाद में एक शॉर्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस करेंगे कि उसका एक्चुअल में वर्क क्या होता है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड। It is compulsory that the company must receive application for some minimum number of shares. This is called minimum subscription. Suppose अगर हमारी कंपनी में मैंने कहा कि हमें 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, यानी कि 10 रुपीज़ ईच। अब अगर मेरे 10,000 में से कम 9,000 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच क्या होने चाहिए, इशू होने के बाद एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए, यानी कि 9,000 शेयर्स परचेज हो जाने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं आया है तो मैं क्या करूँगी, विद 120 डेज़ का जो हमारे पास टाइम होता है उन एप्लीकेशन मनी को रखने का, और हम देखते हैं अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी नहीं आया है तो हम विदिन 10 डेज़ वो पैसा वापस कर देते हैं, यानी कि टोटल 130 डेज़ बाद जो प्रोस्पेक्टस इशू करने का जो टाइम होता है 120 डेज़ का, प्रोस्पेक्टस के साथ जब हम वो टाइम मेंशन करते हैं 120 डेज़, और विदिन 10 डेज़ हम क्या करते हैं वो पैसा वापस कर देते हैं अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला होता है तो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपका सब्सक्राइब हो गए शेयर्स यानी कि एप्लीकेशन मनी मिल चुका है, अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट सिक्योरिटीज़। जो स्टॉक एक्सचेंज है, किसी भी जगह का स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है कि आपकी सिक्योरिटीज़ सेल होने से पहले। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकग्नाइज, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनकी परमिशन आप ले सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी वेरीफाई करती है वो फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड। स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली काम होता है कि वो देखती है कि ये कंपनी फाइनेंशियली कितना साउंड है, अगर ये पैसा लगा रही है इन्वेस्टर्स का तो ये रिलायबल है या ये ड्यूरेबल है, यानी कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड इसके पास है, या अपना ये बिज़नेस कमेंस कर पाएगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के पास अगर उसको लगता है तो विदिन 10 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इन द अलॉटमेंट विल बिकम वाइड। क्या होता है कि अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर परमिशन नहीं दे रहा है 10 वीक्स के अंदर अंदर, जब से हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ है तब से लेकर 10 वीक्स तक, अगर सपोज़ हमें एप्लीकेशन मनी आ गया लेकिन उसके 10 वीक्स तक हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने हमें परमिशन नहीं दी है सिक्योरिटीज़ को पूरी तरह से सेल आउट करने की, तो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा और एप्लीकेशन का जो पैसा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को अगर लग रहा है कि वो कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है तो वो क्या करेंगे, पैसा वापस करना पड़ता है सारे एप्लीकेंट्स को। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी का नेम लिस्टेड हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में तो कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट की तैयारी करती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर हमारे 9,000 शेयर्स परचेज हो गए हैं तो वो 9,000 किसी एक ने नहीं खरीदे होते हैं, किसी ने 2,000, किसी ने 4,000, किसी ने 200, किसी ने 100। तो हम क्या करते हैं, हम उनको एक लेटर यानी कि एक कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं कि आपके ये 200 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि आपको अब हमने अलॉटमेंट कर दिया शेयर्स का, और उसके बाद फिर हमें अलॉटमेंट मनी भी मिल जाता है। यानी कि सपोज़ किसी ने अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी ने 2 रुपये एप्लीकेशन मनी के मांगे हैं और 8 रुपये जो है वो बाद में अलॉटमेंट पे मांगे जाएंगे जब अलॉटमेंट हो जाएगा शेयर्स का, यानी कि अगर शेयर्स उनको प्रोवाइड हो जाएंगे तो उसके बाद जब वो अलॉटमेंट लेटर भेज देते हैं फिर कंपनी कॉल करती है अलॉटमेंट मनी के लिए। ये आपको जब स्टेप बाय स्टेप आप शेयर चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। जब आप प्रैक्टिकली चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे शेयर्स के, तो आपको डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा कि सब्सक्रिप्शन स्टेज में और एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से हमारा शेयर्स सेल होता है और परचेस किया जाता है। वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो 4th हेडिंग है
commencement of business we will discuss, and after that we will discuss about memorandum and article of association, और उसके साथ ही हमारा प्रोस्पेक्टस का भी वीडियो इसी में इंक्लूड होगा, और लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर.